हाय गाइस, वेलकम बैक। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है एक लेक साइड से जो इयान के फैमिली के समर होम के पीछे था। एंड जिल वहाँ इयान के साथ अपने पावर को यूटिलाइज करना सीख रही थी। इयान उसे एक रैबिट से स्टार्टिंग करने के लिए बोलता है। जिल बहुत कोशिश करने के बाद एक डोर क्रिएट कर देती है, बट उसके अंदर से एक डीफॉर्म्ड यानी आधा बना हुआ रैबिट निकलता है। यहाँ इयान जिल से कहता है कि उसका वोडाफोन वाला कुत्ता भी उसने बनाया। कुछ देर बाद इयान खाना बना रहा होता है, जहाँ जिल आती है और देखती है कि उसका फ़ोन नीचे गिरा हुआ है और उसकी स्क्रीन टूटी हुई है। टॉम उसे बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, बट कोई रिसीव नहीं करता। अब टॉम घर में अपने वोडाफोन वाले कुत्ते को सहला रहा होता है, जहाँ उसे गार्डन में और एक वोडाफोन कुत्ता दिखता है और उसको देखने वो बाहर जाता है। अब हम फिर से जिलैन को देखते हैं, जो बाहर खड़ी थी और टॉल बॉय आके उसको स्टॉक कर रहा था। जिल को कुछ महसूस होता है और जिल उसे ढूंढने लग जाती है, पर कोई नहीं होता। पर पीछे से घर के अंदर जाने पर वो एक ड्रॉयर खोल के देखती है, जिसके अंदर बॉक्स में एक वोडाफोन वाले कुत्ते की स्टफ टॉय होती है। जिलेन उसे पकड़कर थोड़ी चौंक जाती है, पर इयान खाने के लिए आवाज़ देता है तो वो उसे वापस रखकर इयान के पास आ जाती है। इसी बीच टॉम भी उस 2G वोडाफोन का पीछा करते हुए इयान के घर तक जाता है और इयान के घर के अंदर चला जाता है। टॉम उसके फ्रिज के अंदर एक जार में कुछ अजीब तरह का मांस तैरते हुए देखता है। देन उसके बेसमेंट में जाता है। वहाँ जो बॉक्स होते हैं उन्हें वो हटाकर देखता है, जिसके पीछे 3-4 छोटे छोटे डोर्स होते हैं और बॉक्स के अंदर एनिमल्स की कॉर्ड्स पड़ी होती है। अब हम जिलैन को देखते हैं, जो इयान से पूछती है कि तुमने अगर मेरे लिए वो डॉग बनाया तो तुमने उस वोडाफोन वाले कुत्ते को ही क्यों बनाया। यहाँ हमें पता चलता है कि जिल के पास बचपन में उस डॉग की तरह एक स्टफ टॉय थी और जो कि अब उस ड्रॉयर में है। जिल उसे उसके मॉम के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो कुछ सोच के इयान से घर वापस चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ टॉम उन सारे बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर रहा होता है, जहां उसे कुछ बच्चों की ड्राइंग्स मिलती है, जिसमें टॉल बॉय के साथ साथ और भी बहुत सारे रंग बिरंगे होते हैं। और एक बॉक्स में बिल के साथ साथ जिलैन की मॉम और छोटी जिलैन की भी फ़ोटोज़ होती हैं। अब हम जिल को देखते हैं, जो कि कुछ सोच सोच के आ रही थी और इयान उसे मैनिपुलेट करता है कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी चाहिए और तुम्हें अभी घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पर जब वो घर पहुंचते हैं तो इयान के घर के अंदर कोई होता है। वो दोनों अंदर जाते हैं। कार में डिक्की में टॉल बॉय भी छिपा होता है। घर के अंदर टॉम था, जो इयान से पूछता है कि मोटेल के बाहर क्या कर रहे थे। इयान खुद को बचाने के लिए कहता है कि मैं जिल के साथ था, पर जिल कहती है कि मैं तो सो गई थी। अब टॉम जिल को रात के बारे में बताता है और उसे उसकी बचपन की फ़ोटो भी दिखाता है, जो इयान के पास थी। जिल अब सब कुछ जान पाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। समर में मैं भी अपने डैड के साथ उस घर में जाती थी, जहाँ मैंने अपना स्टफ्ड डॉग छोड़ दिया था। अब कुछ देर बाद इयान कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और अपने गैरेज खोल के दिखाता है, जिसके अंदर उसकी डैड की लाश पड़ी हुई थी और बहुत सारे वोडाफोन कुत्ते उसे खा रहे थे। इयान सोचता है कि इसके बाद वो और जिल साथ रहेंगे और फैमिली बनाएंगे, लेकिन जिल पुलिस को कॉल कर देती है। टॉल बॉय पीछे से इयान के कमेंट के लिए वेट कर रहा था, बट इयान उसे मना कर देता है, जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। इयान अपने सारे इल्ज़ाम कबूल करता है, जिसके बाद पुलिस उसे लेकर चली जाती है। अब टॉम और जिल के बीच सब ठीक हो जाता है, जहाँ टॉम कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ अब एक फैमिली चाहिए। जिलेन अब भिज करके देती है बोल के दोनों गुच्चू मुच्चू करते हैं, जिसके बाद उनके बेडरूम में एक अनएक्सपेक्टेड डोर क्रिएट होता है, जो कि साइड वे था। वो उसे खोलते हैं, जिसके अंदर एक बिना पैर और हाथ वाला बच्चा होता है। टॉम उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उसकी फ्लैश बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से टॉम उसे नहीं पकड़ पाता। जिल उसे उठाती है और टॉम से कहती है कि ये हमारा बच्चा है। टॉम थोड़ा घबरा जाता है और पीछे हो जाता है। जिल सोचती है कि शायद टॉम उससे डर रहा है और वो परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चा मरने लगता है। दूसरी तरफ एबीआई वाले इयान को लेके जा रहे थे, पर वो एक स्कूल बस के पीछे थे, इसीलिए उसे ओवरटेक करके नहीं जा पा रहे थे। एक जगह पे बस रुकी रह जाती है, क्योंकि एक बदमाश बच्चा नहीं जाना चाहता था और पीछे से टॉल बॉय इयान को बचाने आता है, कंस्ट्रक्शन साइट से एक फावड़ा और पावर सॉ लेकर, और कार के ऊपर चढ़ के उन दोनों कॉप्स को मार देता है। इयान अब फ्री हो चुका था और वो जाता है जिल को ढूंढते हुए।
दूसरी तरफ जिल का बच्चा मर रहा था। टॉम कुछ कर नहीं पा रहा था तो जिल उसे गुस्से से बाहर जाने के लिए बोलती है। टॉम बाहर जाता है जहां इयान को देखता है और उसके साइड वाले घर में एक कॉप जो बाहर निकला था उसको अलर्ट कर देता है, जिसके बाद इयान उस कॉप को भी टॉल बॉय की मदद से मरवा देता है। इयान अब और एक डोर टॉम के घर के डोर पर बना देता है जिसके अंदर रंग बिरंगी ड्राइंग वाली रेड कलर निकलती है। अब ऊपर बैठी जिलेन का बच्चा मर जाता है। जिलेन उसे रख के नीचे आती है जहां उसे टॉम कहीं नहीं मिलता। फिर वो बाहर जाकर देखती है जहां वो डोर पे और एक डोर बनी हुई देखती है। देन साइड में देखती है एक कॉप की डेड बॉडी जिसके बगल में एक मैसेज होता है। एंड एपिसोड 5 यहीं ख़त्म होता है। अब स्टार्ट होता है द लास्ट एपिसोड, जिसकी स्टार्टिंग में हम टॉम को देखते हैं जिसको टॉल बॉय घसीट के इयान के पास लेकर जाता है। इयान उसे ये बोलता है कि मैं जिलेन से प्यार करता हूँ। वो बिल हॉब्स की डेवलपमेंट एरिया में होते हैं। इयान बहुत कमज़ोर होता है और ये मौका देख के टॉम वहाँ से भाग जाता है जिसके पीछे पीछे टॉल बॉय भी जाता है। दूसरी तरफ जिलेन उस घोस्ट नेबरहुड में आती है जहाँ एक सिक्योरिटी उसे रोक देता है। जिलेन पूछती है कि क्या तुमने मुझसे पहले यहाँ किसी को देखा है। वो सिक्योरिटी अपने कार से बाहर आता है और इसी वक्त बहुत से रंग बिरंगे आके उसको मार देते हैं और जिल की कार भी पंक्चर कर देते हैं। वो वहाँ से भाग के छुप जाती है जहाँ वो टॉल बॉय को भी देखती है जो उस पावर सॉ को पकड़ के घूम रहा था। टॉम एक खाली घर के अंदर से जिल को अंदर बुलाता है। वहाँ आके जिल कहती है कि हमें प्रिजल जैक को फिर से बनाना होगा क्योंकि वो मेरा प्रोटेक्टर है। यहाँ टॉम उसे थोड़ा अजीब लगता है पर जिल सोचती है कि शायद इसका सर घूम गया है और वो उस डोर को क्रिएट करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। अब टॉम के अजीब बिहेवियर को देख के वो उसका हाथ ज़ोर से दबा देती है जिसके बाद उसके हाथ से वाइट ब्लड निकलता है। ये देख के जिल वहाँ से भाग जाती है और ग्राउंड से एक फेंस निकाल के टॉम को मार देती है, जिसके बाद असली टॉम आके उसका सर फोड़ देता है। लेकिन जिल थोड़ी कंफ्यूज थी तो वो उसे कुछ बचपन की चीज़ों के बारे में बोलने के लिए कहती है। लेकिन एज वी ऑल नो कि लड़कों को लड़कियों का बर्थडे याद नहीं रहता, इसलिए टॉम अपना हाथ काट कर दिखा देता है ताकि उन दोनों का झगड़ा ना हो। कुछ देर बाद दोनों के बीच सुलह हो जाता है जहाँ टॉम उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा और माफ़ी भी मांगता है उसे झूठ बोलने के लिए और उसका बर्थडे याद ना रखने के लिए। अब जिलेन अपनी सारी बुरी यादें और अपने टॉम से प्यार को लेकर एक डोर बनाती है। इसी बीच टॉम नीचे गया होता है टॉल बॉय का ध्यान भटकाने, बट टॉल बॉय जिलेन के रूम में आ जाता है। ये सब कंट्रोल कर रहा था इयान अपने बाप के रोड के बीचों बीच सो के। टॉल बॉय को देख के जिलेन डोर खोल देती है और उसमें से निकलता है लचकीला जैक। अब टॉल बॉय और लचकीले जैक के बीच में लड़ाई शुरू होती है जहां लचकीला जैक लचक के उसके पैर को मार के उसी के पावर सॉ से उसे मार डालता है। बाप की जायदाद पे सो के नज़ारा देख रहा इयान को ये बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब जिलेन, टॉम और जैक उसको टपकाने का प्लान बनाते हैं और उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन बाप की जायदाद कम होने की वजह से इयान उन्हें सामने दिख जाता है। वो तीनों अब उसका पीछा करते हैं और उन तीनों का पीछा रंग बिरंगे करते हैं। अब इन्हीं पकड़म पकड़ाई के बीच इयान टॉल बॉय को फिर से जोड़ के जिंदा कर देता है। अब इयान एक घर के अंदर भाग जाता है जहां जिलेन नहीं जाना चाहती थी, पर फिर भी रंग से डर होने के कारण रंग बिरंगों से बच के वो उस घर में घुस जाती है। अब घर के अंदर 5-6 डोर्स होते हैं, इसीलिए वो तीनों अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। जिलेन एक कमरे में अपनी खुद की कॉर्ड्स देखती है और अगले सामने वाले रूम को खोल के देखती है, उसके अंदर इयान बैठा होता है और दीवार पे बहुत सारे डोर्स बने हुए होते हैं। चाहो तो पॉज करके गिन लो। अब जिलेन इयान से कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, पर इयान उसे हाफ सिस्टर मानता था, इसीलिए उसको पकड़ लेता है। जैक उसे बचाने आता है पर पुनर्जन्म पाया टॉल बॉय उसे मार देता है। ये देख के जिलेन दुखी हो जाती है, पर वहाँ टॉम आ जाता है। टॉल बॉय जब टॉम को मारने की कोशिश करता है तो टॉम टॉस खेल के रूम के अंदर आकर डोर बंद कर देता है। अब जिल सटक गई थी, वो इयान के सीने पे एक चाकू घुसा के मार देती है। इयान टॉल बॉय को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन अकल से पैदल टॉल बॉय पावर सॉ को इयान के पेट में घुसा देता है, जिससे वो मर जाता है। अब इयान के मर जाने के बाद वो सारे डोर्स गायब हो जाते हैं और टॉल बॉय भी टपक जाता है।
अब जिल और टॉम की बेटी बड़ी हो गई है। जिल उसे सुला के जाती है, पर रात में उसके बेटी के रूम में हम एक डोर देखते हैं एंड द एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।